दोस्तों, आपका दोस्त वैभव हाजिर है एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको चौंका देगी। स्वागत है आप सभी का। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी स्कूल का एक पीपल का पेड़ भी खौफनाक हो सकता है? एक ऐसा स्कूल जहां अजीब घटनाएं होती हैं, जहां एक अदृश्य ताकत कुछ बताना चाहती है लेकिन कोई समझ नहीं पाता। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक स्कूल, एक पीपल का पेड़ और एक दर्दनाक सच। अगर आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी शुरू होती है। गांव के पुराने सरकारी स्कूल की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। कहते थे कि यहां कुछ अजीब होता है। कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच्चाई, लेकिन जिसने भी रात के समय स्कूल में कदम रखा उसने कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस किया। स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। कहते थे कि यह पेड़ बहुत पहले से यहां था, शायद तब से जब यह स्कूल बना भी नहीं था। लेकिन इस पेड़ के आसपास अजीब घटनाएं होना आम बात थी। रात में इस पेड़ के नीचे से गुजरने वाले चौकीदारों ने अक्सर एक सफेद छाया को देखा था जो बस खड़ी रहती थी। कई बार हवा में किसी के सिसकने की आवाजें आती और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा था कि उन्होंने किसी को अपना नाम पुकारते सुना था। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। स्कूल के छात्र भी अब डरने लगे थे। पिछले कुछ महीनों में अजीब घटनाएं बढ़ गई थीं। सबसे पहले 10वीं कक्षा के छात्र रवि के साथ कुछ हुआ। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान वह अकेला लाइब्रेरी में बैठा था जब उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही पलटकर देखा, उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन अचानक उसके हाथ में रखी किताब हवा में उड़ गई और ब्लैक बोर्ड पर अपने आप सफेद चौक से लिखा गया, मुझे न्याय चाहिए। रवि की चीख पूरे स्कूल में गूंज गई। जब तक बाकी बच्चे और शिक्षक वहां पहुंचे, वह जमीन पर गिरा हुआ था, आंखों में डर और शरीर ठंडा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ। अगले दिन स्कूल में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। टीचर्स रूम में रखा पानी का जग अपने आप गिर जाता, क्लासरूम की खिड़कियां अपने आप खुल और बंद होती, और कई बार तो यह भी देखा गया कि ब्लैक बोर्ड पर बिना किसी के लिखे कुछ लिखा होता था, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये शब्द कई बार अलग अलग जगहों पर दिखे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि नीता मैडम के साथ कभी कुछ नहीं होता था। जब भी बाकी शिक्षक डर के कारण स्कूल से जल्दी जाने लगते, तब भी नीता मैडम अकेली रहती और उनके आसपास कुछ नहीं घटता। यह देखकर अर्जुन और रोहित को शक होने लगा। अर्जुन और रोहित 12वीं कक्षा के छात्र थे और इन रहस्यों को सुलझाने में उनकी हमेशा दिलचस्पी रहती थी। जब उन्होंने देखा कि अजीब घटनाएं सिर्फ कुछ लोगों के साथ हो रही हैं, लेकिन नीता मैडम के साथ कभी कुछ नहीं होता, तो उन्हें यह और भी अजीब लगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? अर्जुन ने रोहित से कहा। हाँ, पर यह सब हो क्या रहा है? रोहित घबराया हुआ था। मुझे लगता है कि हमें नीता मैडम से बात करनी चाहिए। लेकिन जब वे उनके पास गए और इस बारे में पूछने लगे, तो नीता मैडम ने बस इतना कहा, कुछ चीजें भूल जाना ही अच्छा होता है। उनका यह जवाब और भी संदिग्ध था। अर्जुन और रोहित ने अब स्कूल के चौकीदार काका से बात करने का सोचा। काका इस स्कूल में पिछले 20 सालों से काम कर रहे थे और उन्होंने यहां बहुत कुछ देखा था। लेकिन जब अर्जुन ने उनसे इन घटनाओं के बारे में पूछा तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। यह स्कूल अब पहले जैसा नहीं रहा बेटा, यहां कुछ है जो कभी चैन से नहीं रहेगा। काका ने बस इतना ही कहा और वहां से चले गए। अब अर्जुन और रोहित का शक और गहरा हो गया। रात को जब पूरा स्कूल खाली था, अर्जुन और रोहित ने तय किया कि वे छिपकर स्कूल में रहेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई कुछ होता है। उन्होंने एक कोने में खुद को छिपा लिया और पूरी रात देखने का फैसला किया। रात के करीब 12 बजे अचानक स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी। दोनों सहम गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर टीचर्स रूम का दरवाजा अपने आप खुलने लगा और अंदर से ठंडी हवा आई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे क्लासरूम की ओर बढ़ा। वहां की दीवारों पर अजीब खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे चीर दिया हो। तभी अचानक ब्लैक बोर्ड पर अपने आप कुछ लिखा जाने लगा।
नीता जानती है। अर्जुन और रोहित के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। यह सब देखकर अब उनके मन में कोई शक नहीं रहा कि इस स्कूल में कोई आत्मा थी और वह कुछ कहना चाहती थी। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था। गांव के मंदिर में पुजारी जी थे जो पुराने समय से इस गांव में रह रहे थे। अर्जुन और रोहित वहां गए और उन्हें स्कूल में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताया। पुजारी जी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, जिस आत्मा को तुम देख रहे हो वो न्याय की पुकार कर रही है, लेकिन जवाब तुम्हें स्कूल में ही मिलेगा। जिनसे पूछना है वो नीता मैडम है। अर्जुन और रोहित चौंक गए। नीता मैडम? लेकिन उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं था। अब उनके मन में हजारों सवाल थे। हेडमास्टर कौन था? वह आत्मा क्यों भटक रही थी? और सबसे महत्वपूर्ण, नीता मैडम इस रहस्य को क्यों छिपा रही थी? अर्जुन और रोहित ने तय किया कि अगली सुबह वे नीता मैडम का सामना करेंगे और सच्चाई जानकर रहेंगे। लेकिन क्या वे इसके लिए तैयार थे? अर्जुन और रोहित को रात भर नींद नहीं आई। पुजारी जी की बात उनके दिमाग में घूम रही थी। जवाब तुम्हें स्कूल में ही मिलेगा। जिनसे पूछना है वो नीता मैडम है। यह सुनकर दोनों और भी बेचैन हो गए थे। अगर नीता मैडम सच्चाई जानती थीं, तो उन्होंने पहले ही क्यों नहीं बताया? क्यों सिर्फ उन्हीं के साथ कुछ अजीब नहीं हो रहा था? क्या वे किसी बात से डर रही थीं या फिर कुछ छिपा रही थीं? अगली सुबह स्कूल खुलते ही वे सीधे स्टाफ रूम में पहुंचे। नीता मैडम अकेली बैठी हुई थीं, शायद कल की घटनाओं से परेशान थीं। अर्जुन ने बिना कोई भूमिका बनाए सीधे उनसे पूछा, मैडम, आप जानती हैं ना कि स्कूल में क्या हो रहा है? नीता मैडम का चेहरा एक पल के लिए फक पड़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था अर्जुन, कुछ चीजें भूल जाना ही अच्छा होता है। लेकिन मैडम, अब यह सब बढ़ता जा रहा है। हमने खुद अपनी आंखों से ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देखा है और पुजारी जी भी कहते हैं कि आप ही सच्चाई जानती हैं। रोहित ने गंभीर स्वर में कहा। नीता मैडम कुछ पल चुप रहीं, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो आज रात स्कूल में आओ, लेकिन याद रखना, कुछ बातें इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें जानने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। अर्जुन और रोहित ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि अब वे पीछे नहीं हट सकते। रात के 11 बजे जब स्कूल पूरी तरह सुनसान हो चुका था, अर्जुन और रोहित गुपचुप तरीके से स्कूल के गेट से अंदर घुसे। नीता मैडम पहले से ही वहां मौजूद थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम लोग जानते हो, यह स्कूल बहुत पुराना है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि कई साल पहले यहाँ के हेडमास्टर शर्मा जी ने यहीं अपनी जान दे दी थी। अर्जुन और रोहित चौंक गए। क्यों? उन्होंने आत्महत्या क्यों की? अर्जुन ने पूछा। नीता मैडम की आंखों में आंसू छलक आए। वे थोड़ा रुकीं, फिर बोलना शुरू किया। यह बहुत ही भयानक और दर्दनाक घटना थी। शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान थे। वे अपने छात्रों से बहुत प्यार करते थे। वे अनुशासन प्रिय थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। लेकिन कुछ लड़कियों ने उनकी अच्छाई का मजाक बना दिया। अब अर्जुन और रोहित पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। वो दिन याद है जब हमने सुना था कि शर्मा जी ने आत्महत्या कर ली। कोई यह नहीं जानता था कि उसके पीछे की असली वजह क्या थी। उस साल 12वीं कक्षा की कुछ लड़कियों ने एक भयानक साजिश रची थी। नीता मैडम का गला रूंध गया, लेकिन उन्होंने बोलना जारी रखा। उन्होंने झूठ बोलकर शर्मा जी को अकेले स्कूल बुलाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी है, लेकिन वहां जाने के बाद उन लड़कियों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कैसा मजाक? रोहित ने पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीता मैडम की आंखों में अब गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। उन्होंने उनका अपमान किया, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की और वीडियो बनाने की धमकी दी। वो सब हंस रही थीं, लेकिन शर्मा जी के लिए वो पल मौत से भी बदतर था। अर्जुन और रोहित को एक झटका लगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्कूल में ऐसा कुछ हुआ होगा। शर्मा जी पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने अगले दिन किसी से कुछ नहीं कहा और फिर उसी रात उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे फांसी लगा ली। अब सब कुछ साफ हो गया था। ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्द
उन्होंने मेरे साथ गलत किया और मुझे न्याय चाहिए। अब समझ आने लगे थे। शर्मा जी की आत्मा भटक रही थी क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला था। लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने पूछा। नीता मैडम ने सिर झुका लिया। मैं डर गई थी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उन लड़कियों के परिवार प्रभावशाली थे। अगर मैं कुछ कहती तो वे मेरा करियर बर्बाद कर देते। मैं डर गई और चुप रही। अब अर्जुन और रोहित को समझ आ रहा था कि हेडमास्टर की आत्मा क्यों परेशान कर रही थी। वे किसी और से नहीं बल्कि नीता मैडम से जवाब मांग रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। पीपल के पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगीं और तभी अर्जुन ने देखा एक सफेद छाया पेड़ के नीचे खड़ी थी। शर्मा जी की आत्मा। उनकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा था। वे धीरे धीरे नीता मैडम की ओर बढ़ने लगे। नीता मैडम कांपने लगीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शर्मा जी आज। वे जमीन पर गिर पड़ीं और रोने लगीं। लेकिन आत्मा रुकी नहीं। वे आगे बढ़ती रहीं। अर्जुन और रोहित दोनों डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। और तभी अचानक एक मासूम आवाज आई। हे भगवान, अगर कोई आत्मा दुखी है तो उसे शांति दो। सबने पीछे मुड़कर देखा। मोहित, वह छोटा सा बच्चा जो हमेशा भगवान की पूजा करता था, हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी मासूम प्रार्थना सुनकर हवा और जोर से चलने लगी। पीपल के पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और धीरे धीरे आत्मा की आंखों में भड़की आग शांत होने लगी। शर्मा जी की आत्मा ने एक आखिरी बार अर्जुन, रोहित और मोहित को देखा। उनकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि शांति थी। धीरे धीरे उनकी छवि धुंधली होने लगी और देखते ही देखते वह सफेद रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। सभी ने महसूस किया कि हवा अब शांत हो गई थी। सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि स्कूल से कोई भारी बोझ हट गया हो। नीता मैडम अभी भी जमीन पर बैठी रो रही थीं। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। अगर मैं पहले बोल देती तो ये सब ना होता, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। हेडमास्टर शर्मा जी को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। अगले दिन से स्कूल में कोई अजीब घटना नहीं हुई। पीपल का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा गया था जिस पर लिखा था, हेडमास्टर शर्मा जी जो न्याय के लिए लड़े। हेडमास्टर शर्मा जी की आत्मा को मुक्ति मिले कुछ हफ्ते हो चुके थे। स्कूल में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। अब न तो ब्लैक बोर्ड पर अजीब बातें लिखी जाती, न ही खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती। चौकीदार काका ने भी राहत की सांस ली थी। लेकिन अर्जुन और रोहित के मन में एक सवाल अब भी था। क्या यह सब सच में खत्म हो गया था? मोहित, जिसने अपनी मासूम प्रार्थना से हेडमास्टर को शांति दी थी, अब भी रोज पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और भगवान का नाम लेता। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति रहती थी, जैसे उसने किसी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया हो। लेकिन अर्जुन और रोहित को लग रहा था कि कुछ अब भी अधूरा था। एक दिन वे स्कूल के रिकॉर्ड रूम में गए। यहाँ पुराने दस्तावेज और स्कूल की पुरानी फाइलें रखी जाती थीं। वे जानना चाहते थे कि क्या शर्मा जी की आत्महत्या का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड था। जब उन्होंने अलमारी खोली तो उन्हें कुछ पुरानी फाइलें मिली, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शर्मा जी की मृत्यु से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट इन दस्तावेजों में नहीं थी। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन ने कहा। इतनी बड़ी घटना का कहीं कोई जिक्र तक नहीं। रोहित ने फाइलों को और खंगाला और तभी उसे एक पुराना अखबार मिला। उसमें एक छोटी सी खबर छपी थी। गांव के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, आत्महत्या की संभावना, पुलिस जांच जारी। पुलिस जांच? रोहित ने चौंककर कहा। पर हमें तो बताया गया था कि उन्होंने आत्महत्या की थी। अर्जुन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। अगर पुलिस जांच हुई थी तो उसके नतीजे क्या थे? क्या किसी ने सच में देखा था कि शर्मा जी ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई थी? इस सवाल का जवाब सिर्फ नीता मैडम के पास हो सकता था। अगले दिन वे सीधे स्टाफ रूम पहुंचे और नीता मैडम से बोले, मैडम, क्या पुलिस ने शर्मा जी की मौत की जांच की थी?
नीता मैडम का चेहरा सफेद पड़ गया। क्यों पूछ रहे हो ये सब? हमें स्कूल की पुरानी फाइलों में कुछ नहीं मिला, लेकिन अखबार में लिखा था कि पुलिस जांच हुई थी। तो फिर रिपोर्ट कहां गई? नीता मैडम के चेहरे पर पसीना आ गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोग इस मामले को और मत उखाड़ो अर्जुन। जो हुआ वो भुला देना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर शर्मा जी की आत्महत्या नहीं हुई थी तो क्या उनकी हत्या हुई थी? नीता मैडम कांप उठी। अर्जुन और रोहित को समझ आ गया कि उनके सवाल सही दिशा में जा रहे थे। मैडम, अगर आप सच्चाई छिपा रही हैं तो आप भी उतनी ही दोषी हैं जितने वो लोग जिन्होंने शर्मा जी को मार डाला। नीता मैडम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊं। शर्मा जी ने आत्महत्या नहीं की थी, उन्हें मारा गया था। अर्जुन और रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन किसने? रोहित ने घबराकर पूछा। नीता मैडम की आवाज कांप रही थी। जिस दिन उन लड़कियों ने शर्मा जी का अपमान किया, उसके बाद उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद वे अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उस रात जब वे स्कूल से निकल रहे थे, तब नीता मैडम ने एक गहरी सांस ली। स्कूल के इंचार्ज, जिनका नाम मिश्रा सर था, ने उन्हें रोक लिया। मिश्रा सर? अर्जुन और रोहित दोनों चौंक गए। मिश्रा सर इस स्कूल के सबसे सीनियर टीचर थे और शर्मा जी के बाद वे ही हेडमास्टर बने थे। हां, मिश्रा सर ने शर्मा जी से कहा कि वे इस बारे में किसी से कुछ न कहें। लेकिन जब शर्मा जी ने विरोध किया और कहा कि वे इन लड़कियों को सजा दिलवाएंगे, तो नीता मैडम का गला रूंध गया। तो मिश्रा सर ने उन्हें मार डाला। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कैसे? अर्जुन ने धीरे से पूछा। पीपल के पेड़ के पास जब शर्मा जी जाने लगे, तब मिश्रा सर और स्कूल के 2 और कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने शर्मा जी को जबरदस्ती पेड़ के नीचे खड़ा किया और उनके गले में रस्सी डाल दी। नीता मैडम अब जोर जोर से रो रही थीं। फिर उन्होंने उनके पैरों के नीचे से स्टूल खींच लिया और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। अब सब कुछ साफ हो चुका था। हेडमास्टर शर्मा जी ने आत्महत्या नहीं की थी, उन्हें हत्या कर दिया गया था। लेकिन आपने ये सब देखा, फिर भी पुलिस को क्यों नहीं बताया? रोहित ने गुस्से से कहा। नीता मैडम और भी जोर से रोने लगी, क्योंकि मैं डर गई थी। मिश्रा सर ने कहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो वे मुझे भी मार देंगे। अर्जुन और रोहित को लग रहा था कि उनकी टांगों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अब उन्हें समझ आया कि शर्मा जी की आत्मा भटक क्यों रही थी। वे न्याय चाहते थे। अब हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने धीरे से पूछा। नीता मैडम ने अपनी आंखें पोंछी और कहा, हमें यह बात पुलिस तक पहुंचानी होगी। लेकिन तभी कमरे की खिड़की जोर से हिलने लगी, हवा तेज चलने लगी और एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। अब समय आ गया है। अर्जुन और रोहित ने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे फिर से वही सफेद छाया खड़ी थी, लेकिन इस बार वह शांत नहीं थी। क्या शर्मा जी की आत्मा अब अपने हत्यारों से बदला लेने वाली थी? नीता मैडम के मुंह से पूरी सच्चाई सुनने के बाद अर्जुन और रोहित को ऐसा लग रहा था मानो उनके दिल की धड़कनें थम जाएंगी। शर्मा जी की आत्मा, जो अब तक सिर्फ संदेश देने की कोशिश कर रही थी, अब गुस्से में थी। हवा जोर जोर से चलने लगी। खिड़कियों के शीशे आपस में टकराने लगे, मानो कोई ताकत उन्हें तोड़ देना चाहती हो। और तभी एक गहरी डरावनी आवाज पूरे स्कूल में गूंजी, अब समय आ गया है। उन्होंने धीरे धीरे खिड़की से झांका और जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद छाया खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। शर्मा जी की आत्मा अब पूरी तरह गुस्से में थी। उनकी आंखें लाल हो रही थीं और उनके चारों ओर हवा किसी बवंडर की तरह घूम रही थी। तभी अचानक आहा, किसी की चीख स्कूल के गलियारों में गूंज उठी। अर्जुन और रोहित ने दौड़कर देखा। चीख स्टाफ रूम से आई थी। जब वे वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैडम, नीता मैडम, दरवाजा खोलिए, अर्जुन ने जोर से कहा। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया।
रोहित ने झटके से दरवाजा धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। नीता मैडम जमीन पर गिरी हुई थीं। उनके चेहरे पर गहरे खरोंच के निशान थे और उनकी आंखें भय से फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। मैडम उठिए, रोहित ने उन्हें पकड़कर खड़ा किया। लेकिन तभी नीता मैडम की आंखों में एक अजीब सा डर आ गया। वे कुछ कहना चाह रही थीं, लेकिन उनके होंठ कांप रहे थे। फिर एक अजीब आवाज आई, मानो कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। अर्जुन ने पीछे देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉरिडोर में कोई चल रहा था, लेकिन वह इंसान नहीं था। वह मिश्रा सर थे, लेकिन उनका शरीर सामान्य नहीं लग रहा था। उनकी आंखें एकदम खोखली थीं और उनकी चाल लड़खड़ा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपने कब्जे में लिए हुए थी। मिश्रा सर, रोहित फुसफुसाया, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। वे बस धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर अचानक उनकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई और उनकी खौफनाक आवाज गूंजी, मेरे पापों की सजा मुझे मिल रही है, पर अब तुम सब भी नहीं बचोगे। अर्जुन और रोहित पीछे हटे। नीता मैडम ने घबराकर कहा, ये वही है। शर्मा जी की आत्मा इनसे बदला लेना चाहती है। हमें यहां से निकलना होगा, रोहित चिल्लाया। लेकिन तभी मिश्रा सर हवा में उठने लगे। कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही थी। वे छटपटाने लगे, लेकिन उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वे हवा में लटक गए, जैसे कोई उन्हें ऊपर उठा रहा हो। बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने मजबूरी में किया था, मिश्रा सर चीखने लगे। तभी एक और आवाज गूंजी, जैसे तुमने मेरी जिंदगी ली थी, वैसे ही अब तुम्हारी बारी है। शर्मा जी की आत्मा का स्वर और भी गहरा हो गया था। मिश्रा सर हवा में झूलते रहे, उनकी आंखों में खौफ था। अचानक उन्होंने एक जोरदार चीख मारी और फिर धड़ाम, वे जमीन पर गिर पड़े, पूरी तरह बेहोश। अर्जुन, रोहित और नीता मैडम हक्के बक्के खड़े रहे। मिश्रा सर अब भी हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी पूरी आत्मा चूस ली हो। चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे पीपल के पेड़ की शाखाएं स्थिर होने लगीं। हवा थम गई और वह सफेद छाया धीरे धीरे मिटने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह गायब होती, अर्जुन ने देखा कि आत्मा ने उसकी ओर देखा और फिर एक धीमी शांत आवाज आई, अब मैं मुक्त हूं। और फिर शर्मा जी की आत्मा पूरी तरह विलीन हो गई। अगले दिन पुलिस आई और मिश्रा सर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके जुर्म की सच्चाई सामने आ गई। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। सबको पता चल गया कि हेडमास्टर शर्मा जी ने आत्महत्या नहीं की थी, उन्हें मारा गया था। स्कूल अब पहले जैसा लगने लगा था। पीपल का पेड़ अब भी वहीं था, लेकिन अब वहां किसी भी तरह की अजीब घटना नहीं होती थी। अर्जुन और रोहित ने एक दूसरे को देखा। हमने शर्मा जी को न्याय दिला दिया, अर्जुन ने कहा। हां, रोहित मुस्कुराया, अब वो शांति से सो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्कूल के पीपल के पेड़ की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। एक बेगुनाह हेडमास्टर की आत्मा जिसे न्याय चाहिए था, और जब सच सामने आया तब जाकर वह मुक्त हुई। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है आपकी कहानी भी उतनी ही डरावनी हो जितनी यह स्टोरी। क्या आपने कभी किसी स्कूल, पीपल के पेड़ या किसी सुनसान जगह पर अजीब घटनाएं महसूस की हैं? या फिर आपके गांव या शहर में भी कोई हॉन्टेड जगह है जिसके बारे में लोग बात करते हैं? हमें आपके अनुभव सुनने में बेहद दिलचस्पी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली बार हम आपके लिए और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आएंगे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली डरावनी कहानी आप मिस न करें। फिर मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए रात को अकेले पीपल के पेड़ के पास जाने से बचिए,
क्योंकि कौन जानता है वहां कोई साया आपका इंतजार कर रहा हो।